देखना आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे टेंशन कैलकुलेट करना, है ना, और नॉर्मल कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद शॉर्ट ट्रिक, है ना। सपोज कर लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मास है M1 M2 M3, इस पर एक फोर्स F1 लग रहा है और इस पर एक फोर्स F2 लग रहा है ना, और यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट कर रहा है। सपोज कर लो इसने एक और मास लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है, M4, और यहाँ पर F1 फोर्स इसने का है, तो यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करके दिखाओ, यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करके दिखाओ, यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करके दिखाओ। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर टेंशन ये कैलकुलेट करवाता है और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करवाता है। मान लो इन दोनों ब्लॉक के बीच फोर्स N1 है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N3 है, तो ये N1 N2 N3 कैलकुलेट करवाता है। तो इसका बेसिक प्रोसीजर क्या होता है कि पहले तो आप इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो। सपोज करो F1 ग्रेटर देन कितना है बताना, F2 है, तो ये सिस्टम इधर की ओर जाएगा ए के एक्सेलरेशन से। मान लेना इसका एक्सेलरेशन ए है, तो ए कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास, इससे आप कैलकुलेट कर लेते हो। नेट फोर्स कितना, अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो नेट फोर्स इधर की ओर होगा F1 माइनस F2, क्योंकि F1 इधर है और F2 इधर है। तो इस सिस्टम पर बेटा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट मास। नेट मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, इसका FBD बनाते हो, फिर यहाँ पर टेंशन T1 कैलकुलेट कर लेते हो, यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ पर टेंशन T2 है, यहाँ पर टेंशन T4 है। हर एक का FBD बनाते जाते हो और टेंशन कैलकुलेट करते जाते हो। बट ये जो प्रोसीजर होता है बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, और हमको एग्जामिनेशन हॉल में इतना तो हमारे पास टाइम होता नहीं कि क्या कहते हैं एक्सेलरेशन निकालो फिर टेंशन निकालो। कितनी इक्वेशन बनेगी, 1 2 3 और एक 4 इक्वेशन बना करके तब आप टेंशन कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, आज हम इसमें सीखेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी टेंशन कैलकुलेट किया जा सकता है, मीन्स विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे टेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए बिल्कुल मैं बेसिक प्रॉब्लम तुम लोगों को कराता हूँ पहले, फिर देखते हैं। देखना, सपोज कर लो ये मास M1 है और ये मास M2 है, ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स लगाया F, ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स, इसमें टेंशन कैलकुलेट करके देना। अभी भी प्रोसीजर वही होगा, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो फिर यहाँ पर टेंशन निकालोगे। इसका FBD बनाओ या तो इसका FBD बनाओ। विदाउट FBD हम क्या कहते हैं टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, चलो देखना, मैं बोल रहा हूँ उसको सही से सुनना। एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ठीक है, तो टेंशन यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पर टेंशन को कैलकुलेट कैसे करोगे, इसका फोर्स, इसका फोर्स, इस बॉडी पर फोर्स कितना है F इंटू इसका मास, इंटू इसका मास कितना है F1 प्लस लगाओगे, क्या लगाओगे, इस बॉडी पर फोर्स कितना है, देखना इस बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है, तो इस बॉडी फोर्स कितना है 0 इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। तो यहाँ पे जो टेंशन की बेटा जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, Fm1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दैट इज दी टेंशन। सिंपल कैलकुलेशन होगी, ठीक है। FBD बना करके करोगे तब भी यही निकलेगा, बिल्कुल यही निकलेगा। मैं तुमको कर करके दिखा देता हूँ। मान ये F1 है, ये F2 है, नेट फोर्स इस पर कितना बेटा F है। मान लेना ये सिस्टम A के एक्सेलरेशन से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो A की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास, ठीक है। नेट फोर्स कितना है इस सिस्टम पर, केवल F ही है। नेट मास कितना गया, M1 प्लस M2, ठीक है। ये सिस्टम A के एक्सेलरेशन से आगे की ओर बढ़ेगा। अगर यहाँ पर हम टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पर टेंशन T, जरा देखना, चाहे तो इसका FBD बना लो, चाहे उसका FBD बना लो, किसी का FBD बना लो, ठीक है, चाहे आप इसका FBD बना लो, चाहे इसका FBD बना लो। सपोज कर लो मैं इसी का FBD बना के देता हूँ इसका ये M1 था, ये M2 था, पता नहीं, ये F है, ये M1 था, ठीक है। यहाँ पर टेंशन T है और इसका FBD बनाओगे, ये M2 था, तो इसका टेंशन कितना बताना, T है। शायद ये M1 था और ये कितना था बताना, M2 था, है ना। तो इस पर नेट फोर्स कितना है, T है, ठीक है। तो T यहाँ से कैलकुलेट, T नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है A, तो M1 इंटू A कितना निकला F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दैट इज दी टेंशन। देखना ये हमने बेसिक्स से निकाला, मीन से FBD बना करके निकाला, ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्या कहते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
सपोज कर लो ये ऐसा क्वेश्चन होता है, ये m1 है, इस स्ट्रिंग के साथ एक मास और अटैच्ड है, इस पर फोर्स बेटा कितना लग रहा है, F1 लग रहा है, और इस पर कितना लग रहा है, F2 लग रहा है। अब यहाँ पर टेंशन अगर ये कैलकुलेट करवाता, कुछ नहीं करना है, टेंशन एक बॉडी ये हो गई हमारी, दूसरी बॉडी क्या होगी बताना, ये होगी, दो बॉडी है, यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, इसका फोर्स इंटू इसका मास, F1 इंटू इसका मास, ठीक है। देखना फोर्स इस बॉडी का है, मास इस बॉडी का, प्लस लगाएंगे, प्लस सिंपली लगाएंगे, ठीक है। इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स बेटा कितना है, F2 इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, दैट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। सपोज करो 3 ब्लॉक होंगे तब कैसे करोगे, 2 ब्लॉक के लिए तो तुमने कर दिया, 3 ब्लॉक होंगे तब कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। 3 ब्लॉक है, मान लेना ये m1 है, ठीक है, और ये क्या है बताना, m2 है, और ये क्या है, m3 है। सपोज कर लो इस पर फोर्स कितना है, F है, तो कह रहा है यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करो, यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करो। मान लेना यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ पर टेंशन क्या है बताना, T2 है। अच्छा इससे प्रीवियस केस में क्या था, 2 बॉडी थी तो हमने कर लिया, अब कैसे करें, तो कुछ नहीं, जब तुम यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करने लगो, ठीक है, तो एक तो बॉडी ये हो गई, और जितनी भी ब्लॉक बचे हैं उसको हम सेकेंड बॉडी मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई, इस पर फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है, ये मत कहना टेंशन है इसमें, ठीक है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे कितना है बताना, 0 है। तो क्या करेंगे, इसका फोर्स, यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बताना, इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स कितना है बेटा, F इंटू इसका मास कितना है, m1 प्लस m2, प्लस लगाएंगे इसका फोर्स इंटू इसका मास, ठीक है। इसका फोर्स इस पर तो है ही नहीं, फोर्स इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। दैट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, कितना आ गया, F m1 प्लस m2, F m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। दैट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। अच्छा यहाँ पर अगर टेंशन T1 कैलकुलेट करा है, T1, ठीक है, तो T1 अगर ये कैलकुलेट कराएगा तो कुछ नहीं करेंगे, देखना एक बॉडी तो अभी ये हो गई, ठीक है, और दूसरी बॉडी हो गई हमारी ये, समझ रहे नहीं समझ रहे, एक बॉडी तो होगी, दूसरी बॉडी कौन सी हो गई, ये हो गई। अब देखना इस बॉडी पर कोई फोर्स है नहीं है, इस बॉडी पर फोर्स है कितना है, F है, ठीक है। तो इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स कितना है, 0 इंटू इसका मास बेटा कितना है, m2 प्लस m3, प्लस लगाएंगे इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स इंटू इसका मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपली T1 कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया, F m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। अच्छा मान लेना इधर भी फोर्स होता, तब कैसे कैलकुलेट करते, फिर भी यही प्रोसेस होता, ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। जरा देखना, अब तो चाहे 3 हो 4 हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हमको एक फंडा क्लियर है। मान लेना यहाँ पर F1 है और यहाँ पर कितना है, F2 है, ये M1 है, M2 है, M3 है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन बताओ और यहाँ पर टेंशन बताओ, ठीक, यहाँ पर टेंशन T1 है मान लो, जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी सिंगल बॉडी हो गई, और ये क्या होगी बताना, सेकेंड बॉडी हो गई, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसका फोर्स इंटू इसका मास, T1 कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका फोर्स इंटू इसका मास कितना है, m2 प्लस m3, प्लस लगाओगे इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स बेटा कितना है, F2, और इसका मास कितना है, m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। आप बेसिक से कैलकुलेट करके देखना, यहाँ पर टेंशन इतना ही निकलेगा, बेसिक मतलब पहले एक्सेलरेशन निकालोगे फिर FBD बनाओगे, ठीक है, यही निकलेगा, एग्जैक्टली यही निकलेगा। अच्छा यहाँ पर अगर ये टेंशन, यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करवाया था, यहाँ पर टेंशन, तो कुछ नहीं करना है, ये हमारी सिंगल बॉडी हो गई, पहली बॉडी, और ये क्या हो जाएगी बताना, सेकेंड बॉडी होगी। तो क्या करेंगे, इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स इंटू इसका मास कितना है, m1 प्लस m2, प्लस लगाएंगे, ठीक है, इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स कितना है, F1, और इसका मास कितना है, m3, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, टोटल मास,
M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, ये आ गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो तुमने एक एटवुड मशीन की होगी, इसको एटवुड मशीन बोलते हैं, ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम। ये पुली आइडियल पुली का मतलब ये मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। ये मान लेना इसका मास m1 है, इसका मास कितना है m2 है। तो बता क्या करते हो, पहले तो तुम इसका एक्सेलरेशन निकालते हो, फिर यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करते हो। मैं कह रहा हूँ नहीं यार, यहाँ पर ऐसे ही कैलकुलेट करो। यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेंशन T है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T ही होगा। मैं तुमको बताऊँ, देखना यहाँ पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाएगी बेटा, m2g, और यहाँ पर कितना लगाएगी m1g। तो पता तुम इसको ऐसे मत देखो, तुम इसको पता कैसे देखो, जब देखना इसको ऐसे करो, m1 ये है और m2 ये है, ठीक है। तो m2g नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है, और m1g इधर काम कर रहा है। तो इधर कितना काम कर रहा है, इसको ऐसे कर लो, इसको पकड़ के ऐसे फैला लो, m2g इधर काम कर रहा है और m1g इधर काम कर रहा है। यहाँ पर बेटा टेंशन कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला, इसका फोर्स इसका मास, इसका फोर्स इंटू इसका मास प्लस लगाएंगे, इसका फोर्स इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2। तो बेटा टेंशन कितना आ गया m1 m2g कितना आ गया 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज द टेंशन। यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T। अगर यहाँ पर सीलिंग में टेंशन पूछे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2T। इसका जब तुम FBD बनाओगे, ठीक है, यहाँ T यहाँ T, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 2T होगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पर कितना, ये इसका एक्सेलरेशन कितना होता है 0। जितना ऊपर फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, नीचे फोर्स होगा। तो यहाँ सीलिंग में टेंशन कितना हो जाएगा 4 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज द फोर्स, ठीक है। अच्छा अगर ये मान लेना ये एटवुड मशीन ऊपर की ओर जाती होती है किसी एक्सेलरेशन से, ये m1 है और ये कितना है m2 है। अगर ये मान लो एक एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाती, ठीक है, तब एक क्या आ जाता है, एक सीडो आ जाता इधर की ओर। इसमें कितना सीडो आता m1a। अगर तुमको सीडो का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। मैं सीडो नेक्स्ट क्या कहते हैं किसी और वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। सीडो एक इधर आएगा, इस पर भी सीडो एक इधर आएगा m2a। अगर ये पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, अच्छा m1g तो इधर था ही और इधर भी कितना था m2g तो था ही। अब सिंपली क्या आ जाएगा, एक एडिशनल फोर्स आ चुका है, इधर कितना हो जाएगा देखना m2a प्लस m2g। तो m2 बाहर आ जाएगी, कि कितना आ जाएगा m2g प्लस a इधर आ जाएगा, और इधर देखने कितना m1 बाहर आ जाएगा g प्लस a, मीन से m1g प्लस a इधर आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, इसका फोर्स इनटू इसका मास, इस पर फोर्स कितना है m1g प्लस a आ गया, है ना, और यहां पर कितना आ गया m2g प्लस a। तो ये कितना आ जाएगा देखना m1 m2g प्लस a, ठीक है, ये सिंपली ये आ जाएगा। मैं तुमको बताऊं, ये ऊपर की ओर एक एक्सेलरेशन से दौड़ती हुई एटवुड मशीन है, ये टेंशन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कहते हैं एक एक्सेलरेशन से नीचे आता हो, तब सीडो किधर काम कर जाएगा, ऊपर काम कर जाएगा। अगर तुमको सीडो नहीं आता तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए ये तो अच्छा सिंपल हो गए। मान लो अगर तुमसे ऐसा पूछे ये पुली है, ठीक है, ये स्प्रिंग यहां पर लगा हुआ, क्या स्प्रिंग की रीडिंग बताओ, ठीक है, स्प्रिंग की क्या बताओ रीडिंग बताओ। मान लेना ये m1 है और ये क्या है m2 है, ठीक है, और ये ऐसा सिस्टम है, समझ रहे नहीं समझ रहा, ये m2 और ये क्या होता है ना m1 है। अब क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है इसकी रीडिंग बताओ, क्या बताओ रीडिंग बताओ। तो बेटा रीडिंग इसमें क्या होगी, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा ना वही तो इसकी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है, जो स्ट्रिंग में क्या होगा टेंशन होगा वही क्या हो जाएगी इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो सिंपली कुछ नहीं है m1g इधर काम करेगा, m2g
इधर काम करेगा। इसको पकड़ के ऐसे फैला दो, ठीक है, ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम आ गई। देखना M1G इधर की ओर काम करेगा, ये स्प्रिंग है बीच में लगा हुआ, और M2G किधर काम करेगा बताना, इधर की ओर काम करेगा। यहां पर टेंशन निकालने के लिए, टेंशन क्या होता है ना, रीडिंग क्या है, इसका फोर्स इसका मास प्लस इसका फोर्स इसका मास, ठीक है बेटा। ये कितना आ जाएगा, M1G इंटू M2 प्लस M2G इसका फोर्स इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, ये इसकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए मान लेना हमारे पास एक रोप है या ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, और ये एक तो इस एंड पर फोर्स लगा रहा है F1 और एक एंड पर इस पर फोर्स लगा रहा है F2। इसकी लेंथ L है, सपोज कर लो इसकी लेंथ कितनी है, L है, और इस पूरे ब्लॉक का और रोप का मास कितना है, कैपिटल M है, मीन्स L लेंथ का मास कितना है, कैपिटल M है। तो ये कुछ ये पूछ सकता है कि इस एंड से x डिस्टेंस पर यहाँ पर टेंशन बताओ, क्या बताओ, टेंशन। देखना जब तुम एक इधर से पुल करोगे, एक इधर से कोई पुल कर रहा है, तो ये टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है टेंशन की कैलकुलेशन करके दो। तो वैसे तो करोगे तो पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करोगे, वो बेसिक है, बट इतना टाइम हमारे पास होता नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना है, जहां पर बेटा ये टेंशन कैलकुलेट करवा रहा है उसी जगह पर इसको ब्रेक करके देखो, ठीक है। फिर होगा क्या, एक ब्लॉक ये नजर आएगा, एक ब्लॉक ये नजर आएगा, एक ब्लॉक ये नजर आएगा और दूसरा ब्लॉक ये नजर आएगा, ठीक है। अच्छा इसका जरा देखना है, एक तो ये नजर आएगा जिस पर फोर्स कितना लग रहा है F1, और एक ये नजर आएगा इधर वाला पोर्शन कितना है, ये F2, ये x है, ठीक है। टोटल लेंथ L है, तो बेटा ये कितना रह गया, L माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास कितना है, मीन्स टोटल मास, टोटल लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का कितना आ गया m/l, ठीक है। तो x लेंथ का कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मास m/l और लेंथ कितनी है l माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर ये टेंशन कैलकुलेट करवा रहा है, सिंपली इसका फोर्स इसका मास, इसका फोर्स कितना है F1, इसका मास बेटा बोलो कितना है m/l इंटू एक्स, ठीक है। इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स कितना है F2 और इसका मास कितना है m/l इंटू l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना था, ठीक है, ये प्लस ये, और टोटल मास है कितना m है। यहां से आप कैलकुलेशन कर लोगे T, जो यहाँ पर टेंशन जो आएगा, ठीक, m/l यहाँ पर है, m/l यहाँ पर है, m/l ये बाहर आ जाएगा, अंदर जो भी बचेगा F1x प्लस F2 L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m। m से m कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसको अंदर ले जा सकते हो, F2L माइनस F2x, तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, है ना। इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा F1x प्लस F2L माइनस ये बेटा कितना आ जाएगा F2x डिवाइडेड बाय L। यहाँ पर x है, यहाँ पर x बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा F1 माइनस F2 प्लस FL डिवाइडेड बाय कितना आ गया L, दैट इज द टेंशन, ठीक है। ये आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन सेम तरीके से पूछा जा सकता है। देखना सपोज करो ये ऐसे पूछ सकता था, मान लेना ये कोई रोप है m मास की और लेंथ कितनी है इसकी, ये L है, और ये F न्यूटन से ये कोई पुल किया जा रहा है इसको। तो कह रहा है कि एंड से x डिस्टेंस पर ये यहां से यहां, ठीक है, कहीं पर भी ये टेंशन पूछ सकता है कि यहां पर क्या बताओ, टेंशन बताओ। अब जरा देखना कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर इसने टेंशन कैलकुलेट किया, यहीं से इसको ब्रेक कर लो, मैं तुमको बताऊं, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी L माइनस एक्स, जब इसको तुम ब्रेक करोगे, अच्छा यहां पर फोर्स कितना है 0, ठीक है, और यहां पर फोर्स कितना है F, तो इस पर फोर्स कितना आ गया F, इसका मास कितना होगा यूनिट लेंथ का मास इंटू लेंथ, यहां पर टेंशन
इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। ये कितना हो गया, यूनिट लेंथ का मास इनटू लेंथ, ठीक है। ये इसका मास हो गया। यहाँ पर फोर्स कितना है, 0, तो यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट कर लो। टेंशन बेटा कितना आएगा, इसका फोर्स इसका मास, ठीक है, इसका फोर्स इसका मास। इसका फोर्स कितना है F और इसका मास कितना है m/l, ठीक है, इंटू x प्लस इसका फोर्स इसका मास इंटू इसका फोर्स इसका मास। इस पर फोर्स कितना है 0, तो मास लिखने की जरूरत है नहीं, वो तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मास ये लिख दोगे 0 मल्टीप्लाई होकर के 0 बना देगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया m, तो कितना आ गया F(m(x) डिवाइडेड बाय l इंटू m। इसने इसको मार दिया बेटा, कितना आ गया F(x/l), दैट इज द टेंशन होगा, ठीक है। कहाँ से, लोअर एंड से होगा, अपर एंड से निकालेगा तो कुछ और आएगा, ठीक है, क्योंकि मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो तुम चाहे तो करके देख लेना, ठीक है। मैं तुमको दे देता हूं ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। ये L है, यहां से x एंड पर, ठीक है, ये F न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहां से अब अपर एंड से तुम लोग कैलकुलेट करके देखना, यहां पर टेंशन ये नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा, ठीक है। चलो देखना, मान लेना अगर ये क्वेश्चन है, सपोज करो ये 90 डिग्री मान लो, जो भी है, ये 37 डिग्री मान लो, ये 53 डिग्री मान लो। मान लेना यहाँ पर 10 kg है, कितना बेटा 10 kg। यहाँ से एक पुली पास होती है, एक ये है, मान लेना ये 20 kg है, ठीक है, और ये फिक्स है, ये वाला वेज ये चल नहीं रहा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर टेंशन बताओ, क्या कैलकुलेट करके दिखाओ टेंशन। अब देखना यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, पहले तो तुम इसका इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकालोगे, ठीक है। अब चूंकि ये इसका वेट ज़्यादा तो ये इधर जाएगा, ऐसा नहीं है, पहले कंपोनेंट करके देखना होगा कि कौन किसका है, किधर है। देखना होगा क्या, इसका जो mg होगा किधर काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, इधर नॉर्मल रिएक्शन काम कर जाएगा। अच्छा ये एंगल 37 है, तो ये 90 है, ये कितना हो गया बेटा 63, तो ये कितना हो गया 37 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जो mg का एक तो कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos 37, और इधर कितना आ जाएगा mg sin 37। अच्छा m है कितना 10, g कितना है 10, sin 37, दो तुम एंगल स्पेशल एंगल जो होते हैं, ये बात ध्यान रखना, 37, अगर ये 37 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 4 3 5, cos ऑफ 37 परपेंडिकुलर अपॉन वो बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 होता है, और साइन 37 कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसे 3/5, तो साइन 37 कितना होता है बेटा 3/5, तो इससे कटेगा ये 2 आ जाएगा, कितना हो गया 20, ये आ गया 60, मीन से 60 न्यूटन इधर की ओर काम करेगा। ये जो N1 होगा ये किसको बैलेंस कर लेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। सिमिलरली आप यहाँ पर कंपोनेंट करोगे, ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट, यहाँ पर जब आप कंपोनेंट करोगे तो इधर कितना आ जाएगा mg, m कितना है 20, g कितना है 10 इंटू साइन ऑफ 37, ठीक है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ इसको, देखना mg इसका नीचे की ओर काम करेगा नहीं करेगा, 20g होगा क्या, ये 53 है, तो ये 37, तो ये कितना आ गया बताना 53, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कि किसको बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल रिएक्शन को, और एक इधर आ जाएगा, है ना, और ये कितना आया साइन ऑफ 53। तो इसको जरा कैलकुलेट करना, 20 इंटू 10, बेटा साइन ऑफ 53 होता है 4/5, ठीक है, कितना होता है साइन ऑफ 53 4/5, तो इसने इसको मार दिया, कितना आ गया 2, तो ये आ गया 4, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 160 आ गया, ठीक है 160 न्यूटन। अब जरा देखना
60 न्यूटन इधर है और 160 न्यूटन इधर है। अब आप इस स्ट्रिंग को ऐसे फैला दो, कैसे, ये ऐसे, ये कितना है 10 kg और ये कितना है 20 kg। बेटा जरा देखना इधर कितना निकला था 60 न्यूटन है ना, और इधर कितना निकाला था 160 न्यूटन, और यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करके देना है। इसका फोर्स इनटू इसका मास, इसका फोर्स इनटू इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। इसका फोर्स इनटू इसका मास प्लस इसका फोर्स इनटू इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया 10 + 20, ठीक है, जो भी आंसर है ये आ जाएगा। वरना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पहले एक्सेलेशन निकालते फिर एफबीडी बनाते फिर ये जाकर के क्वेश्चन होता, ठीक है। रब कर दे देखना बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन से पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मान लेना ये कोई ऐसा है, ऐसा सिस्टम है, M1 M2 M3, किसी ये एंगल पर फोर्स लगाए F न्यूटन का, मान लेना थीटा डिग्री पर, तब यहां पर टेंशन कितना होगा, यहां पर टेंशन कितना होगा। अब आप मतलब ऐसे कर देना कि इसको सिंगल बॉडी मान लो और इसका फोर्स इनटू इसका मास लगा दो। पहले इसको इसके कंपोनेंट करना, F cos थीटा F sin थीटा। फोर्स लेते हैं स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ किधर है, इधर है, तो F नहीं होगा, यहां पर होगा F cos थीटा इधर की ओर। अब कर दो तुम ये T1। अब इसको मान लो सिंगल बॉडी, तो क्या करोगे, इसका फोर्स इनटू इसका मास। ये हमारी फर्स्ट सेकेंड बॉडी और ये कौन सी बॉडी होता है ना, फर्स्ट बॉडी। तो फोर्स कितना है F नहीं है, F cos थीटा इनटू इसका मास। इसका मास कितना है M2 + M3 प्लस, ठीक है, इसका फोर्स इनटू इसका मास। इस पर फोर्स कितना है 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है M1 + M2 + M3, ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर यहां पर टेंशन कैलकुलेट करें, तब यहां पर टेंशन कैलकुलेट करें, मान लेना T2 है, तो अब क्या हो जाएगा, एक बॉडी ये हो जाएगी, दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी बताना, ये हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। चलो मान लो अगर थोड़ा सा मैं चेंज करूं, मान लेना ये मास M है और यहां से ये कोई ब्लॉक ऐसा ही कैपिटल M है और ये ऐसे इसको पुल किए ले जा रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे चलेगा। अब यहां पर टेंशन बताओ, ठीक है, टेंशन ये बताओ। अब ये सिस्टम हॉरिजॉन्टली ऐसे चलेगा, एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे चलेगा, ठीक है। यहां पर भी ध्यान रखने की चीज है, मान लेना ये एंगल थीटा है या कोई वैल्यू ले लो, ध्यान रखने की चीज है, मत लगा देना T = इसका फोर्स इनटू इसका मास, क्योंकि ये जो T है जरा देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, ऐसी है, और ये फोर्स जो कैसा है, ऐसा है। तो आप इसको रिजॉल्व करोगे, ठीक है, कैसे, T cos थीटा इधर कितना आ जाएगा T sin थीटा, ठीक है, T cos थीटा और T sin थीटा। अब करोगे, अब T नहीं है, ये कितना बताना, T cos थीटा, ये आ गया T cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, इसका फोर्स इनटू इसका मास प्लस इसका फोर्स कितना है 0 इनटू इसका मास डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ गया टोटल मास। तो यहां पर जो T निकल के आएगा, T निकल के कितना आएगा Fm डिवाइडेड बाय M प्लस कैपिटल M इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान रखना, ठीक है, कितने दे ये जो फोर्स है ना इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, ये T का कंपोनेंट बोल लिया। चलिए अब अगर मैं मान लेना, मैं अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं, ये तुम क्वेश्चन कर लेना, ये मान लेना 10 kg है, ठीक है,
ये 20 kg है और यहाँ पर मान लेना 15 kg है, ठीक है। यहाँ टेंशन कैलकुलेट करना T1 और यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करना T2, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल रिएक्शन से। मान लेना ये मास m1 है और ये कितना बेटा m2 है और यहाँ पर फोर्स F न्यूटन का ऐसे लग रहा है, ठीक है। और तुम मान लो 2, एक और ब्लॉक ले लो m1, मान लेना F1 इधर लग रहा है और F2 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, सपोज कर लो। तो यहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेट करके दो, यहाँ पर रिएक्शन कैलकुलेट करके दो। ये बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम है, अभी हमने टेंशन कैलकुलेट करके दिया था। यहाँ पर टेंशन होता था उस समय, वो यहाँ पर क्या है नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर जब हम n1 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक बॉडी हो जाएगी और रेस्ट ऑफ है ये क्या हो जाएगी बताना, सेकेंड बॉडी हो जाएगी। तो जब आप n1 कैलकुलेट करोगे, इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स इंटू इसका मास कितना है m1 प्लस, नहीं ये m1 m2 और ये m3 मान लो, ठीक है। इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स कितना है F1 और इसका मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस लगाओगे, ठीक है। इसका फोर्स इंटू इसका मास, इस पर बेटा फोर्स कितना है F2 और ये इसका मास कितना है m3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। ये टोटल मास आ गया। मान लेना यहाँ पर अगर ये पूछे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N2, तब कैसे कैलकुलेट करोगे, तब ये हमारी क्या हो गई सिंगल बॉडी हो गई और ये क्या हमारी हो गई सेकेंड बॉडी हो गई, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स कितना है F1 इंटू इसका मास प्लस, ठीक है, इसका फोर्स इंटू इसका मास, इसका फोर्स कितना है F2 इंटू इसका मास कितना है m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। अब 2 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। जिस पर फोर्स लगता है उस पर सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं और रेस्ट ऑफ को क्या मान लेते हैं सेकेंड बॉडी मान लेते हैं और आंसर कैलकुलेट करके दे देते हैं, ठीक है। मान लेना थोड़ा सा अगर मैं इसको देखना, थोड़ा सा अगर मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा टिपिकल बनाऊं, सपोज करना कि मान लेना कोई अगर ऐसे ब्लॉक दे दूं, ठीक है, मान लेना ये कोई ब्लॉक था और इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, सपोज कर लो ये 30 डिग्री है, ये मान लेना 2 kg है और ये भी सपोज कर लो 2 kg है, ठीक है। इधर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इधर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, न्यूटन का। कह रहा है यहाँ पर रिएक्शन बताओ, क्या बताओ, यहाँ पर क्या बताओ रिएक्शन बताओ। अब जरा सही से देखना, रिएक्शन पता कैसा लगता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। यहां पर जो रिएक्शन काम करेगा, जब ये ब्लॉक मिलेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ठीक है, ये 90 है, ये कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया होता 30 डिग्री हो गया। तो n कैसा काम करेगा, ऐसा काम करेगा, ठीक है, n है ना, इसके अलॉन्ग काम करेगा। अब ऐसा नहीं लगा दोगे n इक्वल्स टू, ऐसे नहीं कर दोगे इसका फोर्स इंटू इसका मास, ठीक है, इसका फोर्स कितना है 20 इंटू इसका मास कितना है 2, इसका फोर्स कितना है 10 और इसका मास कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया 4 kg आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना, ठीक ना। ये जो फोर्स देखो किधर है बताना, हॉरिजॉन्टली है, बट ये वाला फोर्स जरा देखो किधर है, ऐसे कुछ किसी डिग्री पर है, कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर है, उसके साथ देखें तो आपको n के कंपोनेंट करने होंगे अलोंग दी फोर्स। अच्छा इधर कितना आ जाएगा n cos थीटा और इधर कितना आ जाएगा n sin थीटा आ जाएगा, है ना। तो अलोंग दी फोर्स देखो इधर कितना आ जाएगा n cos 30 और इसके अलोंग कितना आ जाएगा n sin 30। तो आप n नहीं लिखोगे, n sin ऑफ 30 इक्वल्स टू लिखोगे, अब लिखोगे इसका फोर्स इंटू इसका मास प्लस इसका फोर्स इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 2 + 2
4 kg। अब यहाँ से कर लोगे साइन 30 होता है बेटा 1/2, तो ये कितना हो गया 40, 20, ये कितना हो गया 4, 60/4, ठीक है। इससे 2 कटेगा, कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर आ गया, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के लेकर के आऊँगा, उसके हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक से देखेंगे। देखना, ये मैं तुमको बता दूं, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेट करके कैलकुलेशन से सिखाया है, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं क्या कहता हूँ पूरा लेक्चर इस पर एक बना दूंगा, बेसिक से कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। बट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हो सकता है क्या कहते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम का हो, वेलोसिटी कैलकुलेशन का, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।